नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम इस मिशन के तहत बात करते हैं कक्षा 10, कक्षा 9 की गणित और संस्कृत के लिए। तो मैं सुरेंद्र कुमार मालव आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक नई सूचना जो आपको सबसे पहले दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप जो प्रश्न उत्तर करने में बहुत परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, उन प्रश्न उत्तरों को हमने वीडियो के साइड में जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पाठों के सारे जितने भी पाठ अपने अपलोड किए हैं वो आपको वहीं मिल जाएंगे, वहां से आप देखकर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और आज मैं सुरेंद्र कुमार मालव आपके समक्ष एक नई वीडियो और अगले पाठ की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हमने 13 पाठ पढ़ लिए हैं, 13 पाठ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम चतुर्दश है यानी 14वें पाठ के बारे में विचार करेंगे, व्याख्या करेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को और पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी किताब को अपने साथ रखिए। आपका इतना प्यार हमें मिल पा रहा है तो वो बहुत अच्छा है और हम उससे बहुत मोटिवेट होते हैं। अपने अपने अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब आप करते रहिए। शुरू करते हैं मित्रों, बिना किसी समय को खराब करते हुए, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। फलम यो यद व्यपति बीजम ही लभेत तादृशम फलम। यो माने जो, यद माने जिस प्रकार का, वपति माने बोता है, बीजम यानी बीज, लभेत माने प्राप्त करता है, तादृशम यानी उसी प्रकार का, फलम यानी फल, जो जिस प्रकार का बीज बोता है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त करता है। ऐसा हमारा पाठ है। कहाँ से लिया गया है तो पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी लिख लें या दे दें। तो लिखा है कि पंचतंत्र नीति युक्तानाम सरल सरस सद उपदेशात्मिकानाम कथानाम संग्रहो अस्ति। पंचतंत्रम एक ग्रंथ का नाम है और नीति युक्तानाम नीतियों से युक्त सरल और सुबोध ये ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र ग्रंथ है और इसको लिखा है पंडित विष्णु शर्मा ने। पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र इस ग्रंथ की रचना की गई, जो नीति कथाओं से युक्त है। और पंचतंत्र से आगे लिखा है कि पंचतंत्र से रचना पंडित विष्णु शर्मणा सरल उपायेन नीति ज्ञान प्रदानेन कृता। सरल उपाय से नीति का ज्ञान देने के लिए इसकी रचना की गई। स्वभाव स्व अद्भुत भाषा, इसमें अद्भुत भाषा का प्रयोग है। शैल्याम और बहुत अच्छी शैली है। अयम ग्रंथ है विस्मनी ही जगति ही प्रसिद्धो अस्ति। और अपनी अद्भुत शैली से और अद्भुत भाषा से जगति यानी विश्व में, जगति यानी जगति विश्व जगत में, विश्वनी जगति विश्व जगत में प्रसिद्धो अस्ति प्रसिद्ध है। संसारेषु अनेकासु भाषासु अनुवादो अश्यः लभ्यते। संसार की अनेक भाषा में इसका अनुवाद लभ्यते माने प्राप्त होता है। इतना अच्छा ये काव्य है। फिर आगे लिखा है पंचतंत्र नाम एक नामत्म अस्मिन् ग्रंथे। पंचतंत्र नाम के इस ग्रंथ में पंचतंत्राणि सन्ति, 5 तंत्र हैं। पंचतंत्र इस ग्रंथ में कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं, यानी 5 अध्याय हैं, या यूं कहें कि 5 पाठ हैं। और उन 5 अध्यायों में 5 तंत्रों में सारी कथाएं विभाजित हैं। उनको लिख लेते हैं। एक बार पूछा भी गया था कि पंचतंत्र के जो 5 तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। और पंचतंत्र किस प्रकार का ग्रंथ है, तो नीति कथा साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। तो लिखते हैं, पहला जो है वो है मित्रभेद, यानी
मित्र किस प्रकार के होते हैं, मित्रों के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए, इस प्रकार की कथाएं जो है वो सारी किसमें हैं, मित्र भेद में। दूसरा है मित्र संप्राप्ति। मित्र संप्राप्ति यानी कि अच्छे मित्र मिलते हैं तो उनसे किस प्रकार की शिक्षाएं हमारे जीवन में मिलती है, इस प्रकार की सारी कथाएं पंचतंत्र के दूसरे तंत्र यानी मित्र संप्राप्ति में है। तीसरा जो है वो है काको लुकीय, काकोह लुकीयम। काको यानी कौवा, उलूक माने उल्लू, काकोह उलूकीयम यानी कौवे और उल्लू की जितनी भी कहानियां हैं वो सारी इसमें है। चौथा है लब्ध प्रणाश है, लब्ध प्रणाश है। और अंतिम और पांचवा तंत्र जो है वो है अपरीक्षित कारक है, अपरीक्षित कारक। तो पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। पंडित विष्णु शर्मा का ग्रंथ है और नीति कथा साहित्य का ये ग्रंथ है और उसी ही ग्रंथ से हमारे इस पाठ को भी लिया गया है। आगे लिखा है पाठ परिचय में, तो प्रस्तुतो अयं पाठः पंचतंत्रस्य चतुर्थतंत्रस्य लब्ध प्रणाशस्य प्रथम कथायाः सारः वर्तते। तो ये प्रस्तुत जो पाठ है चतुर्थ तंत्र से, चौथे तंत्र यानी लब्ध प्रणाश है, इस तंत्र की प्रथम कथाया पहली कथा का सार है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गंगदत्त नामक है मंडूक, गंगदत्त नाम का मंडूक है, मंडूक यानी मेंढक, गंगदत्त नाम का मेंढक कदाचित यानी कभी स्वजने, स्वयं जने यानी अपने जनों से, अपने परिवार के लोगों से अपमानिता सन, सन माने होता हुआ, अपमानित होता हुआ प्रतिशोध भावनाया, प्रतिशोध की भावना से तेषाम उनका प्रत्युपकाराय, प्रत्युपकार करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए प्रिय दर्शनम नाम सर्पम आव्यति, प्रिय दर्शन नाम के सर्प को आव्यति यानी बुलाता है। सर्पश्च सर्वान बंधुवर्गान भक्ष्यति, और सांप सभी बंधुवर्गों को, उसके परिवार वालों को खा जाता है। तत्रांतरे, इसके बाद सर्वेषाम बंधुवर्गाणाम समाप्तो हो, सभी बंधुवर्गों की समाप्ति के बाद सह सर्प है वह सांप गंगदत्तस्य शिशुनपि भक्ष्यति, गंगदत्त के शिशुओं को भी, उसके पुत्रों को भी, उसके बच्चों को भी खा जाता है। कथा संदेशयति, कथा संदेश देती है कि यया दुष्टतया गंगदत्तेन, यया माने जिस प्रकार, दुष्टतया माने दुष्टता से, गंगदत्तेन यानी गंगदत्त के द्वारा, स्वबांधवा यानी अपने परिवार वालों को, हताह माने मारा गया, तया उसी प्रकार, तस्या एव पुत्रा उसके पुत्र भी काल कवलिता, काल के ग्रास में चले गए। उक्तम ही कहा ही गया है कि यो यद वपति बीजम ही लभेत तादृशम फलम, जो जिस प्रकार का बीज बोता है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त करता है। ये हमारा पाठ का शीर्षक है। तो अब इसको शुरू करते हैं मित्रों। लिखा है कि कस्मिश्चिदम कूपे गंगदत्तो नाम मंडूक प्रतिवस्ती स्म, कस्मिश्चिदम कूपे, कूपे माने कुएं में, कस्मिश्चिदम यानी किसी कुएं में गंगदत्त नाम हो, गंगदत्त नाम का मंडूक है यानी मेंढक, प्रतिवसती यानी रहता था, प्रतिवस्ती इसमें यानी रहता था। तो मेंढक का नाम क्या है? गंगदत्त। फिर आगे लिखा है कि सह कदाचित दायादेह उद्वेजित अर्घट्ट घटियम आरुवह निष्क्रांत है। कदाचित यानी कभी, दायाह दय, दाया दहे, इसको लिख देते हैं दाया दय, दाया दय यानी अपने परिवार वालों से, अपने स्वजनों से उद्वेजित यानी अपमानित होकर, अर्घट्ट घटिम, अर्घट्ट घटिम यानी रहट के द्वारा। आपने मित्रों देखा होगा
तो कुएं को आपने देखा हुआ, तो कुएं के चारों तरफ जो मुडेर होती थी, किसी कुएं में सांप रहता था और उस कुएं की मुडेर पर जहाँ से स्त्रियाँ पानी भरती है, उस अहर घट्ट के जरिए उसके द्वारा आरुह्य है उस पर चढ़कर निष्क्रांत यानी बाहर निकल गया। कौन? गंगदत्त नाम का जो मेंढक था, वो अपने परिवार वालों से अपमानित होकर रहट के द्वारा, रहट के मार्ग पर चढ़कर निष्क्रांत यानी कुएं के बाहर निकल गया। अतः तेन चिंतयतम यत, अतः इसके बाद तेन माने उसके द्वारा, चिंतयम सोचा गया कि यत मन की कथम किस प्रकार, तेसाम यानी उन, दायादानाम यानी परिवार वालों का, मया प्रतिकार कर्तव्य मेरे द्वारा बदला लिया जाना चाहिए, प्रतिकार किया जाना चाहिए कि मेरे इस अपमान का बदला किस प्रकार लिया जाना चाहिए। कुएं के बाहर निकलकर सोच रहा है कौन? गंगदत्त नाम का मेंढक। फिर लिखा है एवं चिंतयन है, ऐसा चिंतन करता हुआ, बिलेह प्रविशंतम, बिल में प्रवेश करते हुए, प्रिय दर्शनम ना अधिम कृष्ण सर्पम अपश्यत, प्रिय दर्शन नाम के कृष्ण माने काले, सर्पम यानी सांप को, अपश्यत माने देखता है। ऐसा विचार कर ही रहा था कि बिलम प्रविशंतम, बिल में प्रवेश करते हुए उसने क्या देखा? काले सर्प को देखा, और उस सांप का नाम क्या है? प्रिय दर्शन। इतने प्रिय दर्शन हो गए उसको, प्रिय दर्शन। तो प्रिय दर्शन जो है ये सर्प है, और गंगदत्त जो है ये मेंढक है। तो उसने बिल में प्रवेश करते हुए एक सांप को देखा। फिर तम दृष्ट्वा भूयो अपे अचिंत्यत यत, तम दृष्ट्वा उसको देखकर, भूयो यानी फिर से, अचिंत्यत यानी विचार करने लगा कि यत कि एनम तत्र कूपे नीत्वा सकल दायादानाम उच्छेदम करोमि, एनम इसको, तत्र कूपे नीत्वा, तत्र माने उस, कूपे माने कुएं में, नीत्वा माने ले जाकर, इसको, इस प्रिय दर्शन सांप को उस कुएं में ले जाकर, सकल दायादानाम सारे परिवार वालों को, सभी बंधु लोगों को, बंधुजनों को, उच्छेदम करोमि मार दूंगा, मरवा दूंगा इसके द्वारा। एवं विभाव्य, एवं विभाव्यम, एवं यानी इस प्रकार, विभाव्यम यानी सोचकर, इस प्रकार विचार करके, बिल द्वारम गत्वा, बिल द्वारम गत्वा, बिल के द्वार पर, गत्वा माने जाकर, आहुतवान यानी बुलाया, पुकारा। और क्या पुकारा? कि एही प्रिय दर्शन, एही आओ आओ प्रिय दर्शन आओ, आओ प्रिय दर्शन आओ। तो फिर क्या हुआ? तो लिखा है कि तत्श्रुत्वा सर्पो अचिंत्यत, तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर, सर्पोह सर्प, अचिंत्यत यानी चिंतन करने लगा, सोचने लगा। और क्या सोचने लगा? कि यह एषः माम आह्वयति, यह माने जो, एषः माने एषः माम, जो यह, माम यानी मुझे, आह्वयति यानी बुला रहा है, न स स्वजातीय, न स माने वह, न माने नहीं है, स्वजातीय यानी अपनी जाति का तो नहीं है। जो ये मुझे बिल के द्वार पर से बुला रहा है, ये मेरी जाति का तो नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज़ में अलग फर्क है। मैं सांप हूँ तो ये मेरी जाति का तो नहीं है। यतोह न ऐसा सर्पवाणी, ये तो सांप की वाणी नहीं है। तद एव, तद अत्रैव दुर्गे स्थित तावदह वेद्यम को अयम इति, तद अद्यम यानी तो मैं, दुर्गे यानी इस बिल में ही, दुर्गे माने इस बिल में ही, स्थितावद यानी स्थित रहकर, स्थित होकर, वेद्यम यानी इसके भेद को जानूंगा कि को अयम इति, यह कौन है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, पता नहीं कोई डेंजर होगा, सांप से भी बड़ा कोई डेंजर होगा तो मुझे खा जाएगा।
मुझे पता करना है बिल में स्थित होकर कि ये कौन है, तब तक मैं यहीं रहूँगा। और आहा च, आहा माने बोला, च माने और बोला कौन? गंगदत्त ये प्रिय दर्शन सर्प जो है वो बोला कि भो को भवान, भो माने अरे, को भवान आप कौन हैं, अरे आप कौन हैं? तो स आहा वह बोला, वह कौन? जो बाहर खड़ा था गंगदत्त, अपने परिवार वालों से अपमानित होकर आया था। तो फिर अब वो बोला कि भो गंगदत्तो नाम मंडुकाधिपति, अरे मैं मंडुकों का अधिपति यानी मेंढकों का स्वामी गंगदत्त हूँ। त्वत सकाशे, सकाशे माने पास में, त्वत माने तुम्हारे, सकाशे माने पास में, मैत्री अर्थ आगत है, मैत्री अभ्यर्थ आगत है, मैत्री के लिए आया हूँ, मित्रता के लिए आया हूँ। मैं मेंढकों का अधिपति गंगदत्त हूँ और आपके पास मित्रता करने के लिए आया हूँ। तत्श्रुत्वा सर्प आहा, ऐसा सुनकर सर्प आहा, सांप बोला कि भो अरे अश्रद्धेयम एतत् यत तृणानाम वहीनाम सह संगम। अश्रद्धेयम ये तो मिलने वाली बात ही नहीं है। ये तो उसने फिर कहा कि तृणानाम यानी तिनकों का, चारे का, घास का, वन्नी नाम यानी आग के साथ संगम है। संगम कैसे हो सकता है भाई? ये तो हम तो जन्म से ही बैरी हैं आपस में, मेंढक और सांप की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो वो कह रहा है कि अश्रद्धेयम एतत्, ये उचित नहीं है। आग का चारे के साथ क्या संगम, किस प्रकार से संगम हो सकता है? तो गंगदत्त आहा, गंगदत्त बोला कि भो सत्यम एतत्, ये सत्य ही है। स्वभाव बेरी त्वम अस्माकम, स्वभाव बेरी, स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, नेचर से ही तुम हमारे बेरी माने शत्रु हो। परम किंतु पर परिभवात प्राप्तो हम ते सकाशम, पर परिभवात दूसरे के अपमान से, अपमान को प्राप्तो हम प्राप्त करके, ते सकाशम मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्प आहा, सर्प बोला कि कस्माते है परिभव, किस प्रकार का परिभव है, किस प्रकार का अपमान, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? तो वो कह रहा है सह आहा, वह बोला कि दायादेव्य यानी कुटुंबियों ने, अपने परिवार वालों ने मेरा अपमान कर दिया। सो अपि आहा, वह भी बोला कि क्व ते आश्रय, क्व ते आश्रय, क्व माने कहाँ है, ते आश्रय माने तुम्हारा निवास, तुम्हारा आश्रय स्थल, जहाँ तुम रहते हो वो क्या है? कूपे कुआं है, तड़ागे तालाब है, या फिर हृदयवा, हृदय माने झील, कि तुम झील में रहते हो, तालाब में रहते हो, या फिर कुएं में रहते हो। तत्कतः स्व आश्रयम, अपने आश्रय के बारे में कहो, अपने निवास के बारे में कतये कहो, स्व आश्रयम अपने आश्रम के बारे में, आश्रय के बारे में। तो तेन उक्तम, उसके द्वारा कहा गया कि पाषाण चयन निबद्धेह कूपे, पाषाण यानी पत्थरों के, चयन माने चुनने से, निबद्धे जो पत्थरों के चुनने से, पत्थरों के चुन चुनकर बनने से जो बना हुआ है, ऐसे कूपे, ऐसे कुएं में मैं रहता हूँ, उसने ऐसा कहा। तो सर्प आहा, सर्प बोला कि अपदा वयम, अपदा वयम, हम, वयम माने हम, अपदा यानी पैर, बिना पैरों वाला, न पदा इति अपदा यानी पैर से रहित हैं हम, पैर, हमारे पैर नहीं हैं, बिना पैरों वाले हैं। तत् न अस्ति में तत्र प्रवेश है, इसलिए मेरा वहाँ प्रवेश संभव नहीं है। मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, मेरे तो पैर ही नहीं हैं। प्रविष्टस्य च स्थानम नास्ति, और प्रवेश करने का स्थान भी नहीं है। यत्र
स्थित तव दायादानाम व्यापादयामि। ऐसा कोई स्थान भी तो चाहिए, यत्र स्थित, जहाँ पर स्थित होकर, ते दायादानाम यानी तुम्हारे दायादानाम यानी परिवार वालों को, व्यापादयामि यानी खाऊंगा, नष्ट करूंगा, ऐसा स्थान भी नहीं है। तद गम्यताम, इसलिए तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ उस कुएं में नहीं जाना। तो गंगदत्त आहा, गंगदत्त बोला, भो समागच्छ तुम, भो अरे सम आगच्छ तुम अच्छे प्रकार से आओ। अहम सुखोपायेन, मैं सुखपूर्वक, तत्र तव प्रवेशम करिष्यामि, मैं तुम्हें सुखपूर्वक वहाँ प्रवेश कराऊंगा। तथा तस्य मध्य, और तस्य माने उस कुएं के मध्य, जलोपांते, जल के अंत में, रम्यतरम यानी सुंदर, रम्य यानी सुंदर, और रम्यतरम यानी बहुत ही सुंदर, कोटरम अस्ति, कोटर है। तत्र स्थित्वम त्वम, वहाँ स्थित होकर तुम, लीलया यानी खेल ही खेल में, दायादानः व्यापाद इष्यसि, मेरे परिवार वालों को खा जाना। उसने कहा कि भाई हमारे तो पैर ही नहीं हैं, हम कैसे आएंगे? तो फिर उसने कहा कि और फिर तुम्हारे उस कुएं में कोई ऐसा स्थान भी तो होना चाहिए जहाँ पर स्थित रहकर हम तुम्हारे परिवार वालों को खाएं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आसानी से अंदर पहुँचा दूंगा, और कूपे मध्य पाषाण चयने कूपे मध्य एक रम्यतम कोटरम अस्ति, और वहाँ पर रहकर मेरे सारे परिवार वालों को तुम खा जाना, खेल ही खेल में खा जाना, उनको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी उनकी बात हो गई, सारी शर्तें लागू हो गई। और अब क्या होता है? तो तत्श्रुत्वा सर्पो व्यचिंत्यत, इसको तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर सर्पो व्यचिंत्यत, सर्प ने भी चिंतन किया कि अहम तावतः परिणत वयम, अहम मैं परिणत वय, वय माने आयु, परिणत माने निकल चुकी है, अब मेरी भी आयु निकल चुकी है। कदाचित कभी कभी, कथम कथनचित मूषकम एकम, एकाद चूहा, मूषक माने चूहा, एकम माने एक, और कदाचित माने कभी कभी, कभी कभी एकाद चूहा प्राप्नोमि यानी प्राप्त होता है। ततः इसलिए सुकावहो जीवनो पाए, अयमेन कुलांगरेण में दर्शित, सुख वहो यानी सुख पूर्वक, जीवनोपायम जीवन जीने का उपाय, अयमेन यानी इस कुलांगरेण है यानी कुल कलंकी के द्वारा, मैं दर्शित है मुझे दिखाया जा रहा है। तदगत्वा वहाँ जाकर, तान मूषकान उन मूषकों को, भक्ष्यामि यानी खाऊंगा, इति ऐसा कहता है। अब देखो भाई ये खुद ही आ गया और वहाँ जाकर केवल खाना ही है, ये ले भी जाएगा, कोटर भी है, तो फिर मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी कभी एक चूहा मिलता है उसको खा लेता हूँ, और ये खुद आया है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, इसके साथ चलकर वहाँ पर बढ़िया फुल डाइट मिलेगी, ऐसा सोचकर वो भी उसके साथ एवं विचिंत्य ऐसा विचार करके, तम आहा वह बोला कि भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, यद्देव अभी ही, यद्देव तद अग्रे भव, तो आगे हो जाओ, अग्रे, अग्रे माने आगे, भव माने हो जाओ, आगे हो जाओ, एन तत्र गच्छाव, एन तत्र गच्छाव, जिसके द्वारा वहाँ जाया जा सके। तो गंगदत्त बोला कि भो प्रिय दर्शन, अरे प्रिय दर्शन, अहम त्वाम सुखोपायेन तत्र नेष्यामि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुमको, त्वाम यानी तुमको, सुखोपायेन यानी सुखपूर्वक, तत्र माने वहाँ, नेष्यामि माने ले जाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ सुखपूर्वक ले जाऊंगा, स्थानम च दर्शिष्यामि, और स्थान भी दिखाऊंगा। परम त्वया, परम एक शर्त है, एक कंडीशन है, और कंडीशन रख रहा है और कह रहा है कि परम, किंतु त्वया तुमको, अस्मत् परिजनों रक्षणीय, अस्मत् यानी मेरे, परिजनों यानी परिजनों की, रक्षणीय यानी रक्षा करनी चाहिए,
मैं तुम्हें वहाँ ले तो जाऊँगा, लेकिन खाना उनको ही है जिन्होंने मेरा अपमान किया है, वरना वहाँ पर मेरे कुटुंब के भी हैं, अपने खुद पर्सनल परिवार के भी हैं, उनको उनकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। ऐसी उसके सामने कंडीशन रख दी और कह रहा है कि केवलम यान हम तव दर्शिष्यामि, केवल यान हम यानी जिनको अहम मन में तव दर्शिष्यामि यानी तुम्हें दिखाऊंगा, त एव भक्षणीया उन्हीं को ही खाना है। इति सर्प, इति इस प्रकार कहता है। और सर्प आहा, सर्प बोलता है कि सांप्रतम त्वम में मित्रम जातम, सांप्रतम यानी अब, त्वम यानी तुम, मित्रम जातम अब तुम मेरे मित्र हो गए हो, तत् न भेतव्यम अब डरो मत, तुम मेरे भेतव्यम यानी डरो मत, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अब तुम मेरे मित्र हो गए हो, तुम जो जो बताओगे वही खाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं खाऊंगा, चिंता मत करो। फिर क्या है, तो तव वचनेन भक्षणीयास्ते दायादाह, तुम्हारे वचनों से ही भक्षणीयास्ते यानी तुम्हारे यानी उन सब भक्षणीया यानी खाऊंगा, दायादेह यानी कुटुंबियों को। एवं उक्तवा ऐसा कहकर बिलाह निष्क्रम में बिल से निकलकर तमांगल्यः च तेनेव सह प्रस्थित उसके साथ प्रस्थान करता है, उसके साथ प्रस्थान करता है। आगे आगे गंगदत्त जा रहा है, पीछे पीछे प्रियदर्शन जा रहा है, उस कुएं में उतरना है, जाकर मेंढकों को खाना है, सारी शर्तें कंप्लीट है। फिर आगे लिखा है कि अतः कूपम आसाद्या, अतः इसके बाद कूपम यानी कुएं में आसाद्य है अर्घट घटिका मार्गेण, अर्घट घटिका मार्गेण यानी रहट के मार्ग से, उस रहट के मार्ग से जहाँ से वो निकला था उसी मार्ग से सर्पस्तेन, सर्पस्तेन सह सांप के साथ वह भी तस्य आलयम गत है, तस्य आलयम यानी उसके निवास में, गत यानी पहुँच गया। ततश्च गंगदत्तेन कृष्ण सर्पः कोटरेह धृत्वा दर्शिता तेह दायादाह, ततः इसके बाद गंगदत्तेन यानी गंगदत्त के द्वारा, उस मेंढके के द्वारा, कृष्ण सर्प यानी काले सांप को, कोटरेह धृत्वा कोटर में रख दिया गया, कोटर में बिठा दिया गया, और दर्शिता ते दायादा और अपने परिवार वालों को दिखा दिया, जिनको को भाई अंडरलाइन करना है कि इनको तो खाना ही है, इन्होंने अपमान किया, ऐसा दिखा दिया। तेच तेन सने सनेह भक्षिता, और उन सबको तेन माने उसके द्वारा, सने सने माने धीरे धीरे, भक्षिता माने खा लिया गया, उस सर्प ने धीरे धीरे उन सबको खा लिया। अतः मंडुका अभावे सर्पो अभिहितम, मंडुका अभावे मेंढकों के अभाव में सर्पो यानी सांप ने अभिहितम यानी कहा, किससे कहेगा अब गंगदत्त से ही कहेगा, मेंढके खत्म हो गए, मेंढकों को खाना था और मेंढक खत्म हो गए, अब वो मेंढक जो थे वो बचे नहीं है, उसके बचे, उसके परिवार के। उसने कहा कि भद्र है निशेषिता ते रिपुव, निशेष, निशेष यानी शेष नहीं है, ते माने तुम्हारे, रिपव माने शत्रु, रिपव माने शत्रु, तुम्हारे हे भद्र पुरुष, है भले मानुष, है भले मेंढके, तुम्हारे जो परिवार वाले हैं जो तुमने अपमानित किया था तुम्हें, उन्हें वो सब अब शेष नहीं है। ततः प्रयच्छान्नम में किंचित भोजनम यतो अहम त्वया अत्र आनीत, इसलिए प्रयच्छ माने दो, किंचित माने कुछ, भोजनम यानी भोजन, मुझे कुछ भोजन दो, यतो अहम, अहम यानी मुझे, त्वया अत्र आनीत तुम्हारे द्वारा ही यहाँ लाया गया है, तो त्वया अत्र आनीत तुम्हारे द्वारा ही मुझे यहाँ लाया गया है, इसलिए कुछ भोजन दो, तुम्हारे शत्रु तो सारे समाप्त हो गए। तो गंगदत्त आहा, गंगदत्त बोला कि भद्र, अरे भले मानुष, कृतः कृतम त्वया मित्र कृत्यम, कृतम यानी किया गया है, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मित्र कृत्यम यानी मित्र का कार्य तुम्हारे द्वारा कर दिया गया है। तत्सांप्रतम अनेनेव घटिका यंत्र मार्गेण गम्यताम,
इसलिए तुम रहट के मार्ग से वापस चले जाओ, आपने मित्र का काम कर दिया है। सर्प आहा, सांप बोला, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, न सभ्य न सम्यक अभिहितम, ये तुमने ठीक नहीं कहा। सम्यक अभिहितम न, अभिहितम यानी कहना, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, न यानी नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं कहा, ये बहुत बुरी बात है, चले जाओ। ये क्या है, तू ही तो लाया था मुझे यहाँ। कतम अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, मैं वहाँ तो जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मदीय बिल दुर्गेन, मदीय बिल दुर्गम अन्येन रुद्धम भविष्यति, मेरे जो बिल दुर्ग है, मेरा जो बिल है जहाँ मैं रहता था, अन्येन किसी के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, रुद्धम यानी रोक लिया, भविष्यति यानी होगा, मेरे उस दुर्ग को किसी ने रोक लिया होगा, किसी ने उसको हथिया लिया होगा, वहाँ दूसरा कोई पहले से रह रहा होगा, मैं कैसे चला जाऊँ। तस्मात् अत्र प्रस्ततः में, तस्मात् इसलिए, अत्र स्थितः में यहाँ रहते हुए ही, मैं मंडूकम एकेकम, मंडूकम एकेकम, एक एक मेंढक, स्ववर्गीय यानी अपने वर्ग का, अपने समाज का, अपने घर का एक एक मेंढक प्रयच्छ मुझे दो, रोज एक एक मेंढक मुझे दो। नो चेत सर्वानपि बक्षिष्यामि, नहीं तो मैं सर्वानपि बक्षिष्यामि, सभी को ही खा जाऊंगा। इति, इस प्रकार कहता है। अब तो पसीने आ गए गंगदत्त। तत्श्रुत्वा गंगदत्तो व्याकुलमलाह, व्याकुलमनाः व्यचिन्तयतः, तत्श्रुत्वो ऐसा सुनकर गंगदत्तो, गंगदत्त व्याकुलमनाः, व्याकुल मन से, व्यचिन्तयतः चिंतन करने लगा, सोचने लगा, अहो अरे, किम एतत् मया कृतं सर्पम आनयतः, सर्पम आनयता यानी सर्प को लाकर, कृतम यानी क्या किया गया है, किम एतत् मेरे द्वारा सर्प को लाकर ये क्या कर लिया गया है। तद यदि निषेधयिष्यामि, तद यदि निषेधयिष्यामि, इसे रोकूंगा, निषेध करूंगा, इसको रोकूंगा, इससे कहूंगा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दे रहा, तो सर्वानपि भक्षिष्यति, सभी को एक साथ खा जाएगा। तो क्या करें। एवं चिंतयस्य तेन सर्पेण शनैः शनैः सकलमपि मंडूककुलं यथा कालं कवलितम, ऐसा चिंतन करके उस सांप ने धीरे धीरे सकलम अपि, सारे के सारे, मंडूककुलम यानी मेंढकों के कुल को, यथा कालम यानी थोड़े ही समय में, कवलितम यानी मार दिया। साधुम उच्यते, इसलिए साध्वीम उच्यते, सही कहा गया है, अच्छी प्रकार से कहा गया है कि यो यद वपति बीजम ही लभेत तादृशम फलम, जो जैसा बीज बोता है उसे उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। गंगदत्त ने प्रियदर्शन सांप को लाकर रख दिया, अब सांप तो क्या करेगा, खाएगा ही, तो जैसा उसने सोचा था उसी प्रकार का उसे फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार का आपका पंचतंत्र इस कहानी से पाठ था मित्रों। पंडित विष्णु शर्मा का ये ग्रंथ था। पंचतंत्र में 5 तंत्र है, आपने देखे, मित्र, संप्राप्ति, लब्ध प्रणाशाह, अपरीक्षित कारक, ऐसे इसके 5 तंत्र आपने पढ़े। उसके बाद में इसमें क्या है, तो कथा है इसमें गंगदत्त और प्रियदर्शन नाम के सांप की, और बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में और एक बार फिर से आपके अंतिम पाठ जो बचा है, 15वां पाठ आचार्योपदेश, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और बहुत जल्दी आपके सामने एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं। विद्यार्थियों के हितों में, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके व्यू हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।